चैप्टर का नाम है जी बजटरी कंट्रोल। इसमें क्या होगा देखिए, बजट का मतलब ही समझ पा रहे हैं जब एक जनरल मीनिंग क्या होता है बजट का, कि आने वाले पीरियड का हम एक अंदाजे से बजट बना करके चलते हैं कि कितने खर्चे होंगे, कितने इनकम होगी। तो क्वेश्चन के अंदर होगा क्या, एक पर्टिकुलर ईयर का डेटा अवेलेबल होगा हमारे पास और नेक्स्ट ईयर का डेटा हमें एस्टिमेशन करना होगा। चेंज अगर होगा तो कैपेसिटी का चेंज होगा। मान लीजिए हमारी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स बनाने की और इस साल हमने बनाई है 70,000, नेक्स्ट ईयर अगर हम 80,000 बनाते हैं तो हमारा बजट क्या रहेगा, कितने खर्चे कितने इनकम। 45 पेज में जी पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, विद द फॉलोइंग डेटा फॉर अ 50% कैपेसिटी प्रिपेयर बजट एट 80% एंड 100% एक्टिविटी। जो क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है वो 50% कैपेसिटी का है। 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं अगर हम, तो हमारा कितने खर्चे होंगे, कितनी इनकम होगी, ये सब दिया हुआ है। और क्वेश्चन में मांगा है कि अगर 80% कैपेसिटी पे काम करें तो कितना होगा और 100% कैपेसिटी पे काम करें तो कितना होगा। चलिए हेडिंग बनेगी जी बजट, वर्ड बनेंगे साथ साथ। क्वेश्चन में दो कैपेसिटी में मांगा है 100 और 80, पहले 80 फिर 100। क्वेश्चन में सर 3 कैपेसिटी पे मांगता तो ये अमाउंट के 3 कॉलम बन जाते। क्वेश्चन में 1 कैपेसिटी पे मांगता तो अमाउंट का 1 कॉलम बनता। सही। मटेरियल्स क्वेश्चन नेक्स्ट में लिखा है प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी 500 यूनिट। मुझे बताइए अगर 50% कैपेसिटी में 500 यूनिट बनती हैं तो 80% कैपेसिटी पे कितनी यूनिट्स बनेंगी। कैसे सॉल्व करेंगे सर, 500 को 50 से डिवाइड कर दो, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, जो है उससे डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। सही। अब बता सकते हैं 100% कैपेसिटी पे कितनी यूनिट्स बनेगी। 1000 निकाल पा रहे हैं सभी। मटेरियल का खर्चा 100 रुपए पर यूनिट है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते टोटल कितना होगा। ये सेकंड कॉलम में होमवर्क में दे रहा हूं जी, जो 100% कैपेसिटी है ये होमवर्क रहेगा। लेबर लिखा हुआ 40 रुपीज पर यूनिट, कितनी यूनिट्स हैं। ठीक है। एक्सपेंसेस 10 रुपीज पर यूनिट, और कितने यूनिट्स हैं 800, टोटल 8000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस सर, इसमें दो कैटेगरी दे रखी है, वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग। 40,000 रुपए टोटल गिवन है, इसमें लिखता है कि 50% फिक्स्ड है। बताना फिक्स्ड कितना हुआ। 20,000। 50% कैपेसिटी पे 20,000 है, तो 80% कैपेसिटी पे कितना होगा। ये 20,000 रुपए जो आ रहा है ये 50% कैपेसिटी पे आ रहा, तो 80% कैपेसिटी पे कितना होगा। नाला को 20,000 ही तो रहेगा, फिक्स नहीं। फिक्स्ड एक्सपेंस है ये। अब काम आधा करो चाहे पूरा करो, चाहे 80% करो चाहे 100% करो, उतना ही खर्चा रहेगा। वेरिएबल वाले पर आते हैं। ये सर चेंज होगा कैपेसिटी के हिसाब से, तो ये पहले हमें पर यूनिट निकालना पड़ेगा। सर 40,000 टोटल है, उसमें से 50% फिक्स्ड मतलब 50% वेरिएबल, ये
20,000 वेरिएबल है। एट प्रेजेंट ये जो अमाउंट दे रखा है ये 50% कैपेसिटी का दे रखा है, इसको मैं 500 से डिवाइड कर रहा हूं, इससे मुझे पर यूनिट मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? 20,000 रुपए का टोटल वेरिएबल है, इसको मैंने यूनिट से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट वेरिएबल निकल गया। कितना आया जी बताओ? 40 आ रहा सभी का या 4 आ रहा? ठीक। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव आप खुद से करके दिखा सकते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस खुद से करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीका, कुछ भी नया नहीं है जो हमने अभी अभी फैक्ट्री एक्सपेंस में करके देखा। बोर्ड पे मत देखना, खुद से कर लो, फिर बोर्ड पे मैच करना। बाकी सब मैच करें यहाँ पे। 28,800 टोटल चेक कर लेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर टोटल 30,000 है, जिसमें से 40% फिक्स्ड है। 30,000 का 40% फिक्स्ड 12,000 दोनों में सेम रहेगा। 40% फिक्स्ड मतलब 60% वेरिएबल। 30,000 का 60% 18,000 वेरिएबल है, डिवाइड कर दिया 500 से तो पर यूनिट आ गया, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। चेक कीजिए ठीक आ रहा आंसर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं जी, कमेंट बनाइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बढ़े जी क्वेश्चन नंबर 2। Because the expenses budgeted for the production of 10,000 units, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, in a factory are furnished below। ये दी हुई है सारी आइटम पर यूनिट, और ये सारी आइटम दे रखी है 10,000 यूनिट्स के बेस पर। मटेरियल 70, लेबर 25, वेरिएबल ओवरहेड 20, फिक्स्ड ओवरहेड ब्रैकेट में लिखा है 1 लाख रुपए। सर ये ब्रैकेट में नहीं भी लिखता तो क्या नहीं निकाल सकते थे हम? 10 रुपए पर यूनिट है और 10,000 यूनिट्स है। आगे वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट है 5 रुपए, सेलिंग एक्सपेंसेस 13 रुपीस पर यूनिट है, जिसमें कि 10% फिक्स्ड ये लिखा है इसमें। तो वेरिएबल कितना परसेंट हुआ? 90%। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 7 रुपए पर यूनिट है, जिसमें 20% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना परसेंट हुआ? 80%। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5 रुपए दे रखे हैं, टोटल 50,000 रुपए, दैट मींस ये फिक्स्ड है, कुछ मेंशन नहीं है, टोटल में दे रखा है। प्रिपेयर अ बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट्स एंड 6,000 यूनिट्स। आगे लिखा हुआ है assume administration expenses are rigid for all the levels of production। rigid को अंडरलाइन कर लो और नॉलेज को फिक्स्ड। तो क्वेश्चन में 2 कैपेसिटी में मांगा है कि 8,000 रुपए और 6,000 रुपए। पहला कॉलम 8,000 यूनिट्स का, अगला कॉलम 6,000 यूनिट्स का। 8,000 वाला क्लास पर 6,000 वाला होगा। एट 8,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स। सबसे पहली आइटम है जी मटेरियल। सबसे पहली आइटम है मटेरियल। बताया जी मटेरियल कैसे कैलकुलेट करूं? यहाँ पर 70 मल्टीप्लाई बाय 8,000 तो बिल्कुल आसान है।
5,60,000 आ गया। इसके बाद लेबर, ये कितना लिखूं? 25 मल्टीप्लाई बाई 8,000, 2 लाख रुपए आ गया। पर यूनिट गिवन है और यूनिट्स भी गिवन है। वेरिएबल ओवरहेड कैसे लिखें? बोलिए। 20 मल्टीप्लाई 8,000, 20 मल्टीप्लाई बाई 8,000, 20 रुपए पर यूनिट है और 8,000 यूनिट्स है। फिक्स ओवरहेड कैसे लिखूं? बताइए। 10 into 8,000, नलायक। फिक्स है तो यूनिट देखनी ही नहीं है हमको, 1 लाख ही रहेगा चाहे कितनी भी कैपेसिटी का क्वेश्चन आ जाए। बताइए जी। इसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे लिखूं? 5 मल्टीप्लाई 8,000, 5 मल्टीप्लाई 8,000, सेलिंग एक्सपेंस। ये चैलेंज है, 2 मिनट का समय देता हूं आपको, कोई बच्चा करके दिखाए। उससे ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। सेलिंग एक्सपेंस में लिखा हुआ है सर कि 10% फिक्स्ड है और 13 रुपीज पर यूनिट। इसका मतलब 90% वेरिएबल। 11.7 वेरिएबल 13 का 90% वेरिएबल कितना हुआ? 13 का 90%, 1.3, 11.7। सुनो सॉरी हाँ 10% फिक्स्ड है तो 90% वेरिएबल है। 13 का 90% कितना है? 11.7 आ रहा है। ये पर यूनिट है पहले से, ये पहले से पर यूनिट है। सही। ये 10% फिक्स्ड है। क्वेश्चन में कितने यूनिट्स गिवन है? क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10,000 यूनिट्स, तो इस साल इतना फिक्स रहा होगा टोटल। अब इतना ही रहेगा। कितना हुआ जी? चेक करो। 93,600, अरे 11.7 मल्टीप्लाई 13। 800 से इनटू नहीं करना ना, मैंने वेरिएबल का पता है ना। सुनो सुनो सुनो, टोटल जो है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 13 रुपए वेरिएबल, तो 13 रुपए पर यूनिट है, इसमें फिक्स और वेरिएबल मिला हुआ। तो 13 का जो 10% निकालूंगा मैं वो फिक्स्ड आएगा, 1 रुपए 30 पैसे, ये फिक्स्ड हुआ। ये पर यूनिट है, मल्टीप्लाई कर इसको यूनिट से पुराने वाले पिछले साल वाले, तो मैंने पिछले साल का टोटल फिक्स निकाल लिया 13,000। इस साल भी ये फिक्स रहेगा। सर उसने वेरिएबल का बताया है। अच्छा वेरिएबल आंसर बताया आपने? अच्छा अच्छा सॉरी, कितना बताया जी? 93,600। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का खुद से करने की कोशिश करें। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस खुद से करने की कोशिश करें। ₹7 लिखा हुआ है सर।
इसका 20% फिक्स्ड है, मतलब 80% वेरिएबल। 1.465 जो वेरिएबल है वो कितना है? 5.6। जो फिक्स्ड है वो ₹1.40 है और पिछले साल 10,000 यूनिट्स थी। ये वेरिएबल कितना है टोटल? 44,800। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है फिक्स लिखो पहले, जो मुझे पहले लिख दो, है ना, फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ आइडिया होना है। चाहे फिक्स लिखो पहले, चाहे वेरिएबल पहले लिखो। तो मैंने आगे पीछे कर दिया शायद। 20% फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड वाला है, ये वेरिएबल है। तो पिछले क्वेश्चन के मुकाबले इस क्वेश्चन में क्या अलग सीखा, क्या नया सीखा? पिछली बार टोटल 40,000 रुपये 50,000 रुपये दे दिया था, इसमें कैटेगरी फिक्स वेरिएबल की है, तो बस पर यूनिट दे रखी है ये चीज, ये तो फिक्स है, इतना वेरिएबल। आंसर चेक करो, ठीक आ रहा है? क्वेश्चन बनाए हैं उन्होंने इतने सारे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ एक आध पॉइंट का आपको नया चेंज मिलेगा, सिर्फ एक छोटा मोटा पॉइंट अलग होगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है ये आंसर कर सकते हैं 6000 यूनिट्स पर। तो जहां जहां आपने 8000 लिखा है वहां 6000 लिखना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। रब कर दूं? क्वेश्चन रीड करते हैं ये अगला। Draw up a flexible budget for overhead expenses on the basis of the following data and determine the overhead rates at 3 capacity given है जिस बार 70%, 80% and 90%, मतलब अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे इस बार। आगे लिखता है सर पर्टिकुलर्स 80% कैपेसिटी पर, मतलब सर 80% कैपेसिटी का तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सॉल्व करके, हमें 3 कॉलम जो बनाएंगे ना, तो 80% वाला तो एज इट इज लिख देंगे क्वेश्चन में से, और 70 और 100 वाला सॉल्व करना, 70 और 90 वाला। चलिए जी फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन में देखो पहले ही कैटेगरी कर रखी है कि भैया ये वाले जो ओवरहेड है ये वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल में क्या होगा सर, यूनिट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इनडायरेक्ट लेबर, तो सर इस क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन नहीं, देख पा रहे हो? इस क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? परसेंटेज के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही, बताओ एक बार कैसे करोगे, क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड? 12,000 डिवाइड बाय 70 नहीं 80% इनटू 70%। बिल्कुल सही, जो है उससे डिवाइड करो, तो चाहिए से मल्टीप्लाई करो। अब देखो आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा ना, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। जो 12,000 है 80% पर है, इसको 80 से डिवाइड कर दो, 70 से मल्टीप्लाई कर दो। 10,500। स्टोर इंक्लूडिंग स्पेयर्स 4,000 रुपए दिया है सर, क्या से मल्टीप्लाई किससे डिवाइड? सेम काम करना है इसमें भी, पता नहीं यहाँ पे क्या करोगे? 4,000 को 4,000 डिवाइड बाय 80 इनटू 90। बिल्कुल सही, जो है उससे डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। कितना है यहाँ पर? अरे बोलो
3,500. इसके बाद सर कैटेगरी स्टार्ट होती है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल का मतलब इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। ये चीज सोचने की कोशिश करें कि व्हाट इज सेमी वेरिएबल। वेरिएबल पता है आपको कि सर खर्चा बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, वेरिएबल है। फिक्स वाला सर आउटपुट कितना भी हो, कम हो ज्यादा, फिक्स रहता है। व्हाट इज सेमी वेरिएबल? एग्जांपल देगा कोई ऐसा एक्सपेंस जो सर सेमी वेरिएबल हो, मतलब वो फिक्स्ड भी है, मतलब वो वेरिएबल भी है, ऐसे कैसे? इलेक्ट्रिसिटी की कितनी यूनिट चली गई तो इतना मतलब बिल आएगा, तो वेरिएबल हुआ वो तो 1 यूनिट पे इतना बिल, 2 यूनिट पे इतना बिल, 3 यूनिट पे इतना बिल। उसमें पहले से फिक्स भी तो होता है कि इतना चार्ज तो आएगा ही आएगा। फिक्स रेंटल चार्जेस है वो। हाँ। तो वो तो फिक्स है और उसके ऊपर वेरिएबल है कि मैं कितना यूज करते हूँ। ये आंसर अब सही है। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है उसके अंदर एक तो होता है, अभी इलेक्ट्रिक बिल कभी घर पे देखा हो देखना, तो उसमें फिक्स चार्जेस होते हैं, रेंटल चार्जेस। चाहे 1 यूनिट यूज ना करो उतना चार्जेस आना ही आना है। उसके बाद पर यूनिट के चार्जेस होते हैं। जैसे लॉकडाउन में इंस्टीट्यूट बंद था तब भी 1250 रुपये बिल आता था महीने। सही में कमर्शियल एरिया पे होता है ना? नहीं, ये तो कमर्शियल पे भी होता है और रेजिडेंशियल डोमेस्टिक पे भी होता है। पता क्या होता है, जैसे आपने कभी बिल देखा हो ना, जैसे हम लोग, आपको लग रहा होगा शायद हमारे साथ बिल फ्री आ रहा है वो जो सब्सिडी की वजह से, लेकिन बिल जब जनरेट होता है उसमें फिक्स चार्जेस भी लिखे होंगे, आपकी यूनिट्स लिखी होगी, उसके रेट लिखे होंगे, फिर आपका टोटल बिल लिखा होगा। उसके बाद सब्सिडी माइनस की हुई होगी, फिर आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आएगा, वो पे करना है या जीरो है। तो जो सब्सिडी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दिल्ली गवर्नमेंट पैसे भिजवाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नॉर्मल तरीके से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालेगी, रेंट का अलग और यूनिट्स का अलग, उसके बाद सब्सिडी वाला पैसा गवर्नमेंट को मिल जाएगा और हमें नहीं देना पड़ेगा, बस ये बात है। एग्जाम्पल ये हो गया। तो एग्जाम्पल सुनिए सर, बस का किराया। जैसे बस वाले के पॉइंट सोचो कि सर बस में एक बंदा बैठे या 2 बंदे बैठे, उससे पैसे कितने लगेंगे? स्कूल बस का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिन, खर्चा तो नहीं आएगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो। लेकिन सर बस की कैपेसिटी 40 की है, अगर 50 बच्चों के 2 बस करने पड़ेंगे, वेरिएबल हो गया, खर्चा चेंज हो गया। तो ऐसे खर्चे, और जैसे लेबर, जैसे हम लैंडलाइन लगवाते थे पहले, तो उसमें इतना रुपये का बिल आएगा और इतनी कॉल्स फ्री, इतनी कॉल्स तक फिक्स्ड है, उसके बाद पर कॉल चार्जेस है, तो वो सेमी वेरिएबल हो गया। देखो जो चीज़ वेरिएबल भी है और जो चीज़ फिक्स्ड भी है, दोनों है आधी आधी, तो उसका हमें एक नाम सोचना था, उसका हमें एक नाम सोचना था। उसका नाम या तो ये रखते सेमी वेरिएबल, या फिर ये रखते सेमी फिक्स्ड। कैसे नाम आता है, क्योंकि आधा वेरिएबल आधा फिक्स्ड है, तो बस नाम जो है जिनके पास अथॉरिटी है नाम रखने की, उन्होंने ये नाम रखा हुआ है। इसका मतलब सर ये कोई टर्म होती नहीं है, सेमी फिक्स्ड ऐसी कोई टर्म होती ही नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि तुम से एक ही नाम रखते हो उसका। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। फिक्स वाले पर आते हैं जी। पावर में लिखा हुआ है 20,000 का 30% फिक्स्ड है, ऐसे लिखा है। सही है। इसका मतलब सर 20,000 का 70% वेरिएबल हुआ, है ना? बताओ मैंने किस में मिस्टेक करी है? इन 6 में से कौन कौन सा गलत है? 70 और 90, तो 70 और 90 गलत है। ये दोनों गलत हैं। हाँ जी। क्या इसमें और चेंज करूं? डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 80। हाँ 80% तो 80%। यहाँ पर 80 into 90 और ये 80 70 और 90 80 वाला काम सिर्फ वेरिएबल में कर रहे हैं, फिक्स्ड में नहीं कर रहे हैं। 2000 टोटल है, इसका 60% फिक्स्ड है। टोटल है, इसका 40% वेरिएबल है।
सेम काम करना है जिसमें 80 70 80 90। इसके बाद से फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर 3 आइटम गिवन है, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरीज। बताइए क्या लिखना है मुझे यहाँ पर, क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड? डिवाइड बाय 80। फिर नालायक, तीसरा क्वेश्चन में तीसरे बार नालायक सुन रही हो तुम। फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में पूछूंगा फिर वही बताओ। नहीं सर, फिक्स पढ़ा नहीं मैंने। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ अगर गलती होने के चांस हैं, मार्क्स कटने के चांस हैं, तो सिर्फ इसी लापरवाही के चांस हैं। ये सब फिक्स्ड वाले में ध्यान रखना है कि एज इट इज लिखना है, और वेरिएबल वाले में ध्यान रखना है कि यूनिट्स या परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें कम ज्यादा करना है। जो परसेंटेज है उससे डिवाइड, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। नोट करिएगा, आप खुद से करो, सर टाइम लगता है इसमें। टाइम लगाओ, कोई बात नहीं। सिर्फ 70 वाले कर लो। कैलकुलेशन खुद से करें सारी की सारी, बोर्ड पे से नोट नहीं करना। तो खुद ही ठीक है। फिर नोट क्या कर देते हैं यहाँ से? अमाउंट तो कैलकुलेटर से आएगा आपके। सर कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप क्या करो, एक एक अमाउंट आप पहले खुद कैलकुलेट करो, अपने कॉपी पे लिखो, फिर बोर्ड से कंफर्म करो कि ये मैंने ये सॉल्व किया। डन। इस क्वेश्चन में से टोटल कॉस्ट नहीं मांगी, क्या मांगा हुआ है? डिटरमाइन द ओवरहेड रेट। तो जो हमारा आंसर आया अभी, इसको नाम देंगे टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय आवर्स। उसके बाद आएगा ओवरहेड रेट। टोटल ओवरहेड बताएं तुरंत, टोटल ओवरहेड कितनी? सब के सब तीनों कैपेसिटी कर रहे हैं, वाला इसलिए टाइम लग रहा। होमवर्क कोई करना नहीं चाहता। 63,000 है। अब क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि जो लास्ट में लिखा हुआ है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 1,24,000। अब देखो जी 1,24,000 घंटे कौन सी कितनी कैपेसिटी पर है? 80 कैपेसिटी। अगर हम कम काम करेंगे तो कम आवर्स लगेंगे, ज्यादा काम करेंगे ज्यादा आवर्स। कितने आवर्स हुए? 1,08,500। अब कॉस्ट को डिवाइड करो आर से, बताओ क्या कॉस्ट आ रही है? 0.536। ये आंसर आना चाहिए 0.536। 0.5359 आ रहा है तो राउंड करके 6 हो जाएगा वो, है ना? तो यहाँ पर 1,24,000 आवर्स ही रहेंगे, और यहाँ डिवाइड बाय 80 into 90। कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो रेट आता है। यहाँ पे तो कॉस्ट 62,000 ही रहेगी। हाँ, यहाँ कॉस्ट सेम रहेगी जैसा
एक बार चेक भी कर सकते हैं टोटल करके। आंसर गिवन है 0.536, 0.5 और 0.472। इस क्वेश्चन में नया क्या सीखा सर? क्वेश्चन के अंदर बस यूनिट्स गिवन नहीं थी, तो जो पिछले क्वेश्चन में काम हमने यूनिट्स में किया था वही काम इस क्वेश्चन में परसेंटेज में किया। क्लियर हो गई जी बात? फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हम पढ़ें। A factory engaged in manufacturing plastic buckets, प्लास्टिक की बाल्टियां बनाते हैं, is working at 40% capacity। जितनी कैपेसिटी है अभी उसका 40% ही काम कर रहा है। And produces 10,000 buckets per month। कोई बच्चा बता सकता है जी टोटल कैपेसिटी कितनी? आगे नहीं बढ़ना क्वेश्चन। टोटल कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पर नहीं बता सकते आप। 25,000। बिल्कुल परफेक्ट है। टोटल कैपेसिटी पूछ रहा हूं, मतलब बेसिकली मैं 100% कैपेसिटी तो पूछ रहा हूं। तो 10,000 अगर 40 है तो 100 कितना? 10,000 डिवाइड बाय 40 इनटू 100। समझ में आ गया? खैर ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला हमने, क्वेश्चन में मांगा नहीं था। द प्रेजेंट कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ वन बकेट इज एज अंडर। 10 रुपए का मटेरियल है, 3 रुपए की लेबर है और 5 रुपए की ओवरहेड। ब्रैकेट में लिखा है सर 5 रुपए की जो ओवरहेड है ना उसमें 60% फिक्स्ड है और 40% वेरिएबल। 60% फिक्स्ड, 40% वेरिएबल। द सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज पर बकेट। सेलिंग प्राइस गिवन। इफ इट इज डिजायर्ड टू वर्क द फैक्ट्री एट 50% कैपेसिटी, द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। अगर हम 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस 3% से कम हो जाएगा। आगे एट 90% कैपेसिटी, अगर हम 90% कैपेसिटी पे काम करें तो सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5%। ये देख पा रहे हो आप? अगर हम चाहते हैं अपनी सेल बढ़ाना तो अपना मार्जिन घटाना पड़ेगा। अभी 40% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 20 रुपए में बिक रहा है आराम से। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा और सामान बिक जाए तो 3% लगभग अपना सेलिंग प्राइस घटाना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि 90% कैपेसिटी पे काम करें, इतना ज्यादा सामान बिक जाए तो कम से कम 5% अपना सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात कि अगर हम ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा खरीदेंगे, हमारे सप्लायर की भी तो सेल बढ़ेगी, तो उससे भी हम ट्रेड डिस्काउंट के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं कि पहले तुमसे हम सिर्फ 10,000 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब तुमसे हम खरीदेंगे 22,500 यूनिट्स। 90% कैपेसिटी पे 22,500 आएगी तो तुम भी कुछ घटाओ। तो लिखा हुआ है accompanied by a similar fall in the price of material। 5% सेलिंग प्राइस कम होगा तो 5% मटेरियल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। कॉस्ट नहीं मांगी तो प्रॉफिट मांगा है, बस सेल्स भी लिखेंगे मतलब एट 50% एंड 90% कैपेसिटी। बनाइए फॉर्मेट। अमाउंट की कितने कॉलम? 2। फटाफट से बताओ 50% कैपेसिटी पे कितने यूनिट्स? 7,500। ठीक, बाकी सब खुद से कैलकुलेट करें। 22,500। ठीक है, 10,000 को 40 से डिवाइड करा और 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। 10,000 40 से डिवाइड करा, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। जो है उससे डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले हम लिख रहे हैं सर सेल्स। मुझे बताइए यहाँ पे सेल्स कितना लिखूं? 19.4। सही। सर 20 रुपीज सेलिंग प्राइस है, 3% कम हो जाएगा तो ये सेलिंग प्राइस आ गया, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स।
90% कैपेसिटी में कैसे लिखूं? 20 रुपीज सेलिंग प्राइस है, सिर्फ 5% कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। ये वाला पता नहीं कितना आंसर आया। ये आपको पता है लिखने में आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल में जगह नहीं मिलती, चल कर पता नहीं कितना है। 24,500। ये क्या होगा? सर 2,42,500। 2,42,500। 24,000 2,000 यहाँ पर बोला 4,27,500। ये सेल्स को हम यहीं पर डबल अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अब सारी कॉस्ट आएंगी। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसमें फिक्स्ड अलग और वेरिएबल अलग। टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। देख पा रहे हैं जी? क्वेश्चन में प्रॉफिट मांगा था तो हमने पहले सेल्स निकाल दी, उसके बाद सारी कॉस्ट कलेक्ट कर टोटल कर देंगे कॉस्ट का, फिर सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। वही आंसर होगा जो आंसर दे रखा है एट द एंड 25,000। ये आंसर आना चाहिए। आ जाइए मेटेरियल पे पहले बताइए, मेटेरियल कैसे लिखूं? 10 divided by 40 डिवाइड बाय multiply 12. किससे डिवाइड करने की जरूरत है? 10 रुपए पर यूनिट पता ही है पहले से, 12,500 यूनिट। अगर टोटल मटेरियल दे रखा तभी तो करते हैं, टोटल दे रखा होता हम तो ऑलरेडी पर यूनिट पता 10 रुपीस पर यूनिट है। अब इसमें क्या चेंज आएगा बताइए? नालायक, क्यों कुछ नहीं आया? अभी तो इतनी सारी कहानी सुनाई थी, ट्रेड डिस्काउंट कराएंगे, बार्गेनिंग करेंगे, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रही होंगी तुम उस टाइम, तो सुना नहीं। 10 रुपए मटेरियल की कॉस्ट है। क्वेश्चन में लिखा था कि अगर हम 90% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो 5% का हमारा मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, 9 रुपए 50 पैसे। 2,13,750 क्लियर सर इसका? हाँ जी, कितना बताया? 2,13,500। 9.5 मल्टीप्लाई बाय 500 में 750 है। हाँ 750 आएगा। तो मुझे तो सही बोला था, बाद में गलत बोला मैंने। 213750। कैलकुलेटर ऐसे कर सकते हो कि 10 माइनस का बटन 5%, अपने 9.5 आ जाएगा। लेबर पे आ जाइए, 3 रुपए पर यूनिट है और यूनिट्स हमें पता ही है, 3 रुपए पर यूनिट है और यूनिट्स हमें पता ही है। ओवरहेड लास्ट आइटम रह गई, ओवरहेड 5 रुपए में लिखा है कि 60% फिक्स्ड है, मतलब 40% वेरिएबल, मतलब कि 2 रुपए वेरिएबल। ₹5 में 60% फिक्स्ड है, मतलब कि 40% वेरिएबल है। 5 रुपए का 40% 2 रुपए पर यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। फिक्स्ड वाले पे आ जाइए, 5 रुपए में 60% फिक्स्ड, मतलब 3 रुपए फिक्स्ड है। ये जो डेटा गिवन है हमें कितने यूनिट्स का गिवन है? 10,000 यूनिट्स का गिवन। तो पिछले साल कितनी फिक्स्ड कॉस्ट रही होगी? 30,000। अब भी उतनी ही रहेगी क्योंकि ये फिक्स्ड है।
टोटल कॉस्ट बताएं जी। टोटल का ध्यान रखें, सिर्फ 4 आइटम को ऐड करना है, सेल्स ऐड मत कर देना टोटल कॉस्ट में। ठीक, सेल्स में से माइनस करो उसको, प्रॉफिट देखो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। टोटल कॉस्ट बताएं जी 90% कैपेसिटी पर। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके देखिए प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 71,002। ठीक, नोट कर लिया सभी ने। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 पर हमने क्या चीज सीखी थी सर कि एक डेटा गिवन है पर्टिकुलर कैपेसिटी पर और नई कैपेसिटी पर निकालना है, बाकी सारे डेटा सेम रहेंगे। इस क्वेश्चन में एक नया ये सीखा कि सर इसमें पुराने डेटा में भी चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस में फ्लक्चुएशन आ सकती है, तो उनको भी अपने आंसर के अंदर इनकॉर्पोरेट करके हमें फिर कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, छुट्टी हो जाएगी आपकी। पढ़ते हैं। A company working at 50% capacity manufactures 10,000 units। बताना टोटल कैपेसिटी पे कितनी यूनिट बना सकती है? 20,000। 50% कैपेसिटी मतलब आधी कैपेसिटी यूज करके 10,000 बना रही है, तो फुल कैपेसिटी 20,000 तो बनाएगी। 50% कैपेसिटी पे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है वो 180 रुपए आ रही है और सेलिंग प्राइस 200 रुपए, 20 रुपए का प्रॉफिट है। ब्रेकअप दिया हुआ है कॉस्ट का। 100 रुपीज मटेरियल, 30 रुपीज वेजेस, 30 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें से 40% फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20 रुपीज जिसमें से 50% फिक्स्ड है। आगे लिखता है जी एट 60% वर्किंग पर यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट गोज अप बाय 2% एंड सेल्स प्राइस फॉल्स बाय 2। अगर 60% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो क्या होगा? मटेरियल की कॉस्ट 2 रुपए बढ़ जाएगी, सेलिंग प्राइस 2% घट जाएगा। अगर 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो क्या होगा? रॉ मटेरियल 5% बढ़ जाएगा और सेल प्राइस 5% कम हो जाएगा। हमें बनाना है 60 और 80 दोनों का। चलिए शुरू हो जाएगी। %60 और 80%। लास्ट में लिखा हुआ कंपेयर स्टेटमेंट टू शो प्रॉफिटेबिलिटी। अगेन सेम प्रोसीजर रहेगा जी पिछले क्वेश्चन की तरह। पहले सेल्स निकालेंगे। मुझे बताइए 60% कैपेसिटी पे कितनी यूनिट आएंगी? 12,000। कैसे निकाला ये 12,000? 10,000 divided by 50 into 60। बिल्कुल सही है। 10,000 50 पर है तो 60 पे कितना? ये आ गया 12,000। 80% कैपेसिटी में कितने यूनिट्स आएंगी? 16,000। 16,000
दस हजार को डिवाइड कर दिया हमने 50 से, मल्टीप्लाई कर दिया 80 से, तो 16,000 आ गए। सेल्स पर आते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 196। यानी सेलिंग प्राइस 200 रुपए है, उसमें चेंज क्या आ रहा है? पहले वाले केस में 2% कम हो जाएगा, और 80% कैपेसिटी में क्या हो जाएगा? 5% कम हो जाएगा। क्वेश्चन जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करना है, करते कुछ याद करके नहीं जाना। क्वेश्चन बोला 60% कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस 2% कम हो जाएगा, 80% कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाएगा। कितनी सेल्स आई थी पहले वाली? 23,52,000। 23,52,000। सहमत है बाकी सब? नेक्स्ट 31,36,000। 31,36,000 इसको डबल अंडरलाइन कर दिया हमने। इसका रोल नहीं है जब तक टोटल कॉस्ट नहीं निकल जाती। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं जी कॉस्ट। मटेरियल है इसके अंदर, वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड दो हैं, फिक्स्ड अलग, वेरिएबल अलग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दो हैं, फिक्स्ड अलग और वेरिएबल अलग। फिर इसके बाद टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। इधर ये सेल्स का लिखी है 30,40,000 है। तीसरा बोलते हैं। हाँ 30,40,000। तो आपने क्यों नहीं बोला? मैंने 30,40,000 अच्छा 5% से बनता है। मोबाइल से कर ले कैलकुलेटर में तो चल मिलेगा। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे जो प्रॉफिट आ जाएगा वो हमारा मेन आंसर रहेगा। बताइए मटेरियल में क्या किया जाए? तो पहले में 102 आएगा। बिल्कुल सही है जी। तो 100 रुपए का मटेरियल है। क्वेश्चन कहता है अगर 60% कैपेसिटी पे काम करोगे तो 2% को तो ध्यान रखना है, ये माइनस कब लगाना है प्लस कब लगाना है। सेल्स में लिखा था फॉल्स बाय 2% तो इसलिए हमने माइनस करा। मटेरियल में लिखा है गोज अप इसलिए प्लस करा। मल्टीप्लाई बाय ठीक है क्वेश्चन 12,24,000। 12,24,000 यहाँ पर आ जाएगी सर। 100 रुपए मटेरियल है। क्वेश्चन कहता है अगर हम 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो रॉ मटेरियल 5% महंगा हो जाएगा। 16,80,000। 16,80,000 सही है। वेजेस में क्या करें बताइए? सेम आएगा 38,000। बिल्कुल सही। 30 रुपीज जो है वो वेरिएबल है, कोई इसके अंदर चेंज गिवन नहीं है, तो हमें सिंपली इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना। तो फिक्स में 12 into फिक्स में लिखा है सर 30 रुपीज दे रखी है, इसमें लिखा है कि 40% फिक्स्ड है, मतलब 60% वेरिएबल। ये जो डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है 10,000 यूनिट्स का। अब बताइए 1,20,000। और यहाँ पर कैसे आएगी? तो सेम तो आएगा। हाँ सही है। चौथी बार सुन देगी तो फिक्स आएगा। वेरिएबल में 30 का 60% 18 रुपीज। 18 रुपीज वेरिएबल है, बस इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। 2,16,000।
18 into 16,000 2,88,000 कितना? 2,88,000 जैसे जैसे हमने फिक्स्ड वाले में इसको ध्यान रखना, ये है कैलकुलेशन जो गलती करवा सकती है। 30 रुपीज दे रखा है पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई करती है यूनिट से, 30 इंटू 30,000, 3 लाख रुपए आ गया। 3 लाख का 40% फिक्स्ड है, मतलब 1,20,000 फिक्स्ड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है सर 20 रुपए, 1 लाख 50% फिक्स्ड है तो 50% वेरिएबल होगा। तो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वो 10,000 यूनिट्स का गिवन है, बिल्कुल सही 1 लाख, और यहाँ पर 1 लाख। ₹20 में 50% वेरिएबल है, मतलब कि 10 रुपए वेरिएबल है। 1,20,000 करेक्ट, यूनिट्स हमें पता है 12,000, 10 रुपए वेरिएबल, 16,000 यूनिट्स, 1,60,000। टोटल कॉस्ट कर दीजिए। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4 आइटम है, सॉरी 6 आइटम है। 1 2 3 4 5 6 6 आइटम। 33,64,000 सेल से ज्यादा कॉस्ट नहीं हो सकती। 21,40,000 सर हो सकता है मैंने, क्योंकि वो मैंने M प्लस करके करने की कोशिश की थी। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा? सॉरी 28,20,000 टोटल बता रहे कॉस्ट कितना? 28,28,000 ये है ना सॉल्यूशन। सर सही 2,12,000 प्रॉफिट बता रहे हैं। यस प्रॉफिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। प्रॉफिट दोनों में से हमारा हो सकता है। डिवाइड कीजिए क्वांटिटी से, इसको डिवाइड करना 12,000 से, इसको डिवाइड करना 16,000 से, बताइए कितना प्रॉफिट आया? $13.25 इसका है और 17. ठीक, इसको हमने क्या किया? 2,12,000 डिवाइड बाई 12,000, 2,12,000 डिवाइड बाई 16,000। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर कंपेयर करें तो उसमें क्या अलग था क्वेश्चन 5 में? सर इसमें जो चेंजेस थे बस उसमें जो था क्वेश्चन नंबर 4 में हर जगह डिक्रीज ही हो रहा था, मटेरियल भी डिक्रीज हो रहा है, सेलिंग प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, तो हर जगह माइनस का साइन ही लगना था। फिफ्थ क्वेश्चन में कहीं प्लस है कहीं माइनस है, इस चीज का ध्यान रखना। मटेरियल में अप है, सेलिंग प्राइस में फॉल है। दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एक ही टाइप की ओवरहेड थी, इसमें फिक्स्ड है इतना, वेरिएबल इतना। इस बार ऐसी दो ओवरहेड है, फैक्ट्री अलग, एडमिनिस्ट्रेशन अलग। बाकी क्वेश्चन सेम। ठीक है, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। आज पहला टाइप कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट क्लास में सेकंड टाइप कंप्लीट होगा, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। फिर अगले पेज पे 48 पेज पे ये तीसरा टाइप है, कैश बजट वाले क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।